कांग्रेस के 5-6 राज्यों के कंबाइन करके भी नहीं आए, जिस तरीके से अटैक है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इस पर बहुत कुछ कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम समीक्षा करके इस पे बोलेंगे, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई बात कहना नहीं चाहता। पर राजनीति में अहंकार बुरी चीज होती है। राजनीति में अहंकार की ओर देखना भी नहीं चाहिए। याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 1984 पार्लियामेंट, 2 सदस्य आए थे आपके, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय, जिनको विपक्ष भी सम्मान करता था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। एक वो भी दौर था भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की कुछ सीटें कम आई, हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आई, जमीनी धरातल पर जो दिख रहा था उसके अनुसार नहीं आई। हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करके अहंकार भरी भाषा नहीं, हम वो भाषा बोलेंगे जो राजनीति में बोली जानी चाहिए। एमएनसी अटैक कर रहे हैं, उस पर पता नहीं, बिहार का नाम आता है, बिहार जाते हैं या तो प्रधानमंत्री जी, तो वो भूल जाते हैं कि वो भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में पहुंचते हैं तो कनपटे में कट्टा लगाने की बात करने लगते हैं, अजीब भाषा का प्रयोग करने लगे। कल जो ये भाषा का प्रयोग किया है, ये उचित नहीं है। एक ऐसी पार्टी जिसने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, और आपका मात्र संगठन जब चापलूसी कर रहा था अंग्रेजों की, तो सम्मान करिए उस पार्टी की। ये पार्टी फिर लौट के आएगी, पर कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेगी। हम राजनीति में निजता, शिष्टता और संसदीय मर्यादा के पक्षधर हैं। बात कर लेते हैं आरके सिंह के। इलेक्शन से पहले उनके थे स्टेटमेंट थे, अब उनको एक्सपेल कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, डिसिप्लिनरी एक्शन। देखिए, उन्होंने क्या कहा था, आरके सिंह जी का जहां तक बयान, मैं बिहार में था, मैंने सुना था, देखा था। 62,000 करोड़ की जो घपला है, उस पर एक सुनिश्चित उन्होंने बात कही थी कि ये 62,000 करोड़ का घपला है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आरके सिंह जी इस देश के बिजली मंत्री भी रहे, ऊर्जा मंत्री भी रहे। उन्होंने जिस तरह पावर हाउस में लगाया जा रहा है, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, एज ए एक्सपर्ट वो बोल रहे थे। फिर वो इस देश के एक ऐसे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जिसने भारत सरकार का गृह मंत्रालय चलाया है, उनके पास बहुत इनपुट है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आरके सिंह जी समझ लीजिए, देर कर दी आपने समझने में। वहां लोकतंत्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अगर सच बोलोगे, भ्रष्टाचार उठाओगे, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं और लोगों को भी, वही हश्र होगा सच बोलने वाला, क्योंकि तानाशाही जहां होती है वहां सच नहीं सुना जाता, वहां सच्चाई नहीं सुनी जाती। तो आरके सिंह जी के साथ यही हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन भी हुआ दिल्ली में, तो हमने खुद देखा लाल किले में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे सिचुएशन है, इंटेल का भी बात कर रहे थे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहा जा रहा है एक्सीडेंटल है। ऐसे संवेदनशील विषय में मैं कोई कयास नहीं लगाना चाहता, कोई स्पेकुलेशन नहीं देना चाहता, पर मैं एक सवाल उठाता हूं बुनियादी। क्या ऐसे विस्फोटक जो बरामद हुए, उनको इतना असुरक्षित ढंग से रखा जाता है? एक चीज। दूसरा, जो लोग अंदर गए थे, जिनकी गलती से हुआ होगा, जिनके खुद के प्राण चले गए, क्या वो एक्सपर्ट नहीं थे? क्या वहां चूक हुई, भूल हुई? और देश के लाल किले के पास हुए विस्फोट से जुड़े इस प्रकरण का एक अहम साक्ष्य नष्ट हो गया। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है लाल किले की। उससे जुड़े हर अहम साक्ष्य को सुरक्षित रखना चाहिए।
बहुत ही ईमानदारी से उसका विश्लेषण होना चाहिए और दोषी या दोषियों को पालने वाले या उस विचारधारा के खिलाफ कठोरतम कदम उठने चाहिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।